डीडी यूपी इलेक्शन रिपोर्टर की टीम इस वक्त मौजूद है पटना की एक विधानसभा कुम्हरार में। कुम्हरार एक ऐसी विधानसभा है जहां पर अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। उसी के कैंडिडेट यहां पर जीतते आ रहे हैं। कहा जाता है कि कायस्थ बहुल यह क्षेत्र जो है कहीं न कहीं जो है सवर्णों की राजनीति करता है और उसके साथ ही जो है ये भारतीय जनता पार्टी की ओर इसका झुकाव अधिक दिखाई दिया है। तो निश्चित रूप से अब इस विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव में क्या कुछ लोग सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं, उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कुम्हरार विधानसभा की ये रिपोर्ट। कुम्हरार वो जगह जिसका गौरवशाली इतिहास है। शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र इसी जगह पर बसी थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र रही है और सम्राट अशोक की भी। इसीलिए कुम्हरार का सत्ता और सिंहासन से नाता बहुत पुराना है। दलगत राजनीति की अगर बात करें तो कुम्हरार में पिछले 35 साल से बीजेपी अपराजित रही है। सीट इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी भी कुम्हरार सीट से विधायक रहे हैं। कुम्हरार सीट पर जीत को एक तरह से मंत्रिमंडल में एंट्री का रास्ता माना जाता है। इस बार कौन कौन कुम्हरार सीट पर जनता की अदालत में है, सबसे पहले उस पर एक नजर डालते हैं। संजय कुमार गुप्ता बीजेपी, इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस, केसी सिन्हा जनसुराज। कुम्हरार साल 2008 में विधानसभा बना। उससे पहले ये पटना सेंट्रल के नाम से जाना जाता था और पटना सेंट्रल 1990 से बीजेपी का अभेद किला बना और कुम्हरार बनने के बाद भी बीजेपी की जीत का परचम यहाँ पर लहराता रहा है। कुम्हरार सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनावों में वोटों का अंकगणित देखना बेहद दिलचस्प है। कुम्हरार में पिछले 3 चुनाव का अंकगणित 2010 बीजेपी 67,808 वोटों से जीती। 2015 में 37,275 वोटों से बीजेपी को जीत मिली और 2020 में 26,463 वोटों से बीजेपी ने जीत दर्ज की। लोकतंत्र के त्योहार में जनता ही भगवान होती है और जनता जिसको चाहती है उसको सत्ता के सिंहासन पर बिठा देती है। कुम्हरार का जातीय समीकरण और वोटरों को अगर देखें तो ये बिहार के बड़े विधानसभा सीटों में शुमार होता है। कुम्हरार सीट का जातीय समीकरण। कुम्हरार सीट पर कुल 4.27 लाख यानी 4,27,000 के करीब वोटर हैं। कुम्हरार में कायस्थ वोटरों की संख्या 1 लाख से अधिक है। इस सीट पर कायस्थ ही जीत हार तय करते हैं। वहीं कुम्हरार में मुस्लिम वोटरों का प्रतिशत 11.6% है, जबकि अनुसूचित जाति के वोटरों का प्रतिशत 7.21% है। कुम्हरार विधानसभा सीट में वोटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग रहा है। पिछले 3 चुनावों में अगर देखें तो यहाँ मतदान का प्रतिशत गिरा है। इस बार चुनाव आयोग समेत सभी पार्टियों की कोशिश है कि कुम्हरार में वोटिंग प्रतिशत बढ़े। 2015 में 38.25% मतदान हुआ। 2019 में 37.84% मतदान हुआ और 2020 में केवल 35.28% मतदान हुआ। कुम्हरार सीट पटना साहिब संसदीय क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक है। इस बार देखना है कि जनता फिर से बीजेपी से भरोसा दिखाएगी या फिर नतीजे कुछ और ही कहानी कहेंगे। वैसे तो संपूर्ण बिहार में प्रथम चरण के मतदान के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उसके स्टार प्रचारक पूरी तरह से लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए तमाम सारे लोक लुभावन वादे भी कर रहे हैं। और इसके साथ जो दल सत्ता में है अपने 20 साल का लेखा जोखा लेकर के है, जो सत्ता में नहीं है वो पिछले 15 सालों का जो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्रित्व काल का जो है इतिहास है उसको भी लेकर के सामने आ रहा है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं यह हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? दीपक अग्रवाल। दीपक जी, क्या देखते हैं इस चुनाव में, किस तरीके से जो तमाम सारे मुद्दे हैं रोजगार के, पलायन के, विकास के, क्या कुछ आपको दिखाई देता है?
विकास तो पहले से हुआ ही है भैया, इसमें तो दो मत का बात नहीं है। विकास तो हुआ है, लेकिन सेफ्टी है, सेफ्टी हर कोई से यहाँ पे है। आगे पीछे हमको तो रोड, अब पहले से जो आपका यहाँ पे गड्ढा हुआ करता था, अब तो रोड बना है। आगे का रोड, सारा रोड अपना मेट्रो नया बन गया है। तो विकास तो पहले से हुआ ही है, तो विकास को ही देखेंगे और क्या चीज़ को देखेंगे। हम लोग को तो विकास ही चाहिए। रोजगार की बात होती है, रोजगार तो हम लोग खुद दुकानदार है, रोजगार तो पैदा करते हैं हम लोग तो खुद। रोजगार जिसको नहीं है वो अब पढ़ा लिखा ही है, उसको रोजगार कहाँ से हो पाएगा। जो पढ़ा लिखा है वो बोलेगा IAS IPS का पोस्ट मिलेगा, तो कैसे थोड़ी हो पाएगा भैया। आप पढ़े लिखे हैं, आप IAS बने, जो भी है रोजगार कीजिए। आप बिना पढ़े लिखे ही आप 9वां फेल हैं और खोजिएगा कि आपको राष्ट्रपति का पद मिल जाए, तो कहाँ से हो पाएगा। एक बात यहाँ पर घूम फिर करके आती है कि 20 साल बनाम 15 साल, क्या देखते हैं? गर्ग में था मालिक, गर्ग में था। पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से लाख गुना अच्छा। 20 साल का तो गड्ढा था, गड्ढा को भर रहे हैं। भारत सरकार है, नीतीश सरकार है, जो बोलिए। आप व्यवसायी हैं और मेरे लिए सुरक्षा सबसे बड़ा चीज़ है। मेरे लिए सुरक्षा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर सुरक्षा है। सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है, हमको सुरक्षा चाहिए, सबसे बड़ा सुरक्षा है। तो नीतीश राज के पहले आपको भय लगा? बिल्कुल है, बिल्कुल था, बिल्कुल था, है भय। भय सब चीज़ खुल के थोड़ी ना बताएंगे। भय था और है। आज भी अगर कोई बुला लेता है कि बंद, तो देखिए बाईपास पे अगर बीजेपी बंद बुलाती है उसका क्या होता है, और बाकी बंद बुलाती है तो बाईपास पे आप गाड़ी पास कर पाइएगा? नहीं हो पाता है। हम लोग के लिए सबसे बड़ा चीज़ सुरक्षा है। सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। जिंदा रहेंगे तब तो कुछ कर पाएंगे भैया। जिंदा रहेगा तो मजदूरियों करके कमा लेंगे, और जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या कर पाएंगे। अब जी पूरे बिहार में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, क्या इसका देखते हैं कि क्या किस तरीके से ये चुनाव किस करवट बैठ रहा है? देखिए, चुनाव जो है ये पैसे के बलबूते पे और दबंगई से चल रही है। पहले लालू जी को लोग बदनाम किया, सही लालू जी ने काम कुछ गड़बड़ किए हैं, इसलिए कोर्ट ने उनको भी जंगल राज का मुद्दा उठाया था। तो 2005 से 2010 तक नीतीश बाबू, JDU और BJP अच्छा काम किया है। 2010 के बाद बिहार सरकार, नीतीश बाबू पूरा डिस्टर्ब हो गए हैं। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए वो अपना सेफ पॉइंट खोज रहे हैं। लेकिन काम हुआ है 2005 और 2010 के बीच में, उसके बाद बिहार में कोई काम नहीं हुई है। सिर्फ राजनीति, जातिवाद और सिर्फ रंगदारी चल रही है बिहार में। आपका कहने का मतलब है कि नीतीश का जो पहला का टेन्योर था उसमें फर्स्ट नीतीश जी का पहला टर्म और सेकंड टर्म बहुत अच्छा रहा। किस दल को सक्षम देखते हैं कि वो आपका डेवलपमेंट ज़्यादा करेगा, सुरक्षा ज़्यादा देगा? अभी तो जो अच्छी बात कर रही है, जो पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है जनसुराज की, बहुत अच्छा पॉलिटिक्स कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और जो लालू जी के जो बेटे हैं, जो तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी जी के भी अच्छा विचार है और लग रहा है कि उनकी सरकार आनी चाहिए। प्रशांत जी जो है एक नई बात लेकर के आए हैं कि किस तरह से बिहार का डेवलपमेंट करना है, बिहार को आगे ले जाना है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उनको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जी की बात अच्छी है, बहुत अच्छे पॉलिटिक्स हैं और उनका सोच भी है और अच्छी है, विचार भी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा उनके साथ इशू है कि न्यू पार्टी है। बहुत से बिहार के पब्लिक 3 से 4 करोड़ जो वोटर हैं वो अभी इतना फुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनका कुछ सीट आनी चाहिए। लेकिन अलायंस महागठबंधन को ही बननी चाहिए। क्या नाम है आप? सुनील कुमार। सुनील जी, किस तरह से देखते हैं बिहार चुनाव? बिहार चुनाव को तो हम लोग देखते हैं कि इतना दिन से बिहार में तो कुछ हुआ नहीं है। खाली रोड के नाम पर वोट 20 साल से लिया जा रहा है, तो खाली रोडे पर कई बार वोट मिलेगा, पहला पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो है रोजगार अगर मांगने जाइए, चाहे कोई आंदोलन करता है तो पुलिस जो है कि पटक पटक के मारता है, माथा उठा फाड़ता है, भगाता है। तो सरकार से अगर कुछ मांग अगर रखनी है, अगर आंदोलन करता है तो क्या आंदोलन करना ही बिहार में गुनाह है क्या? तो इस बार तो जो भी चुनाव होगा वो रोजगार पर और नौकरी पर ही होगा, दूसरा चीज़ पर नहीं होगा। हमको कहना है कि पब्लिक सब कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हमारे पिताजी सक्षम है घर चलाने के लिए, तो क्यों पिताजी का हम हटा दें? लोग जमान होता सोचता कि मुखिया हम बन जाए, क्यों मुखिया बनेगा? पिताजी नहीं बढ़िया चलाएंगे तब उनको हटाएंगे। लालू जी की सरकार में मैं खुद देखा हूँ, कंकर बाग में लाइन नहीं था, ललटेन जड़ता था, ढिबरी जड़ता था। गांव देहात से खटिया पर लोग बीमार पड़ते थे, रोड पर जाए तो उनका प्राण छूट जाता था। अब बताइए कि आज कोई व्यक्ति आता खटिया पर से? कोई व्यक्ति अंधेरा में है?
कोई पैदल चल सकता है? घर घर तक गाड़ी जाता है। तो विकास नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं कि विकास नहीं है, विकास नहीं, रोडें नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से कीजिएगा? ट्रेन पकड़ने के लिए जाने पड़ता था पैदले, आज ट्रेन सब कोई आदमी के नहीं छूटता है। अब बताइए कि विकास नहीं है, हटाइए हटाइए नया लाइए। हमारे पिताजी अभी सक्षम में चलाने के लिए घर, तो क्यों हम हटाएंगे? यही मेरा कहना है। सहमत है इनकी बात? इनका बात अभी तो बात हो गई वही कि जैसे पूरा पाषाण युग में आदमी जो है आदि मानव था, अब आदमी जब बन गया तो कपड़ा पहनने लगा। तो मान के चलिए कि पहला बात हम क्यों लेके चले, पहले तो गाड़ी का इतना आविष्कार नहीं था। आज से 15 साल क्या पहले, 20 साल पहले किसी देश में इतना गाड़ियों का आविष्कार था? नहीं, इतना गाड़ी नहीं था जो आप अभी चल रहे हैं। आपको फॉर्च्यूनर रोड नहीं था, आविष्कार क्या हमसे होगा? रोड रहेगा तब ना गाड़ी चलाइएगा। रोड नहीं ना था, आपको पास में गाड़ी चलाइएगा। रोड रहेगा तब नहीं चलाइएगा। रोड रहेगा, ये रोड के सर एकदम 4 फीट के रोड था। आप देखिए कितना गाड़ी लगा हुआ है। आज आ गया है, ऐसा तो नहीं है। जिस दौर में सुनिए, जिस दौर में लालू का राज आया था, स्थापित हुआ था, उस समय की बात आप 1972 से जाइए। उस समय में महाजंगल राज था, जो कि आपको क्या बोलता है, पिछड़ा वर्ग के लोग अगर कुर्सी पर बैठा था, जो टीचर जिसके कारण माले तैयार हुआ, माले का गठन हुआ, उसको लाठी से मार के आप गिराया गया था। क्या भाई, तो तुम छोट जात का हो, तुम कैसे कुर्सी पर बैठोगे? उस दौर को उस लालू प्रसाद ने खत्म किया। कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया? क्या कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया? नहीं, कर्पूरी ठाकुर तो बोले, लेकिन इसको लागू किसने किया? ये धरती पर लाया किसने? यहाँ बिहार में स्थापित किसने किया? खटिया में बैठने जनता का पेट भर गया, रोजगार मिल गया। आज वोट का अधिकार खाली कुर्सी में बैठ गए, रोजगार दे दिए, रोजगार दिए, खटिया में खाली बैठा दिया, रोजगार तो पेट भी चाहिए ना। सरकार किन्हीं को रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। रोड के वजह से 20 साल नहीं। अब पावर अगला को दे दीजिएगा, उसको वैल्यू दीजिएगा या नहीं? मान लीजिए हरिजन के नाम पर आरक्षण ले लीजिए, उसको हरिजन में क्यों खाली पासवाने हैं? उसमें तो देखिए महादलित है, दलित है, सबको कहाँ नौकरी मिल रहा था? अब जाके नीतीश जी का राज में पूरा क्लियर करके सबको करके मिल रहा है नौकरी। ऐसा थोड़ी नहीं नौकरी मिल रहा है। 15 साल बनाम 20 साल की बात भी चल रही है। हाँ। क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे? 15 साल 20 साल में तो खैर डेवलप तो खैर है, इसमें तो आप भी देख सकते हैं डेवलप है। अब कहिएगा कि हर व्यक्ति पीछे तो संभव नहीं है, वो तो हर आदमी के जब रोजगार की बात है तो रोजगार तो खैर मेहनत करने पर ही होता है। ऐसा बात नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा तो वही रोजगार है। रोजगार अपना भी पैदा करना। रोजगार देखिए, चाय का टपरी दिए हुए हैं तो सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं, ये भी कर रहे हैं ना, अपना मेहनत कर रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। तो हर आदमी को अपना भी देखना चाहिए, इन्हीं के सरकार पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेहनत कीजिए और आगे देखिए, कुछ अपना बाल बच्चा को भी भविष्य देखिए, उसको पढ़ाइए लिखाइए ढंग से। इस चुनाव में आपको मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उसको मुद्दा क्या, देखिए नेता लोग को काम ही है बरगलाना, हम इस पर नहीं जाएंगे। सब लोग नेता अपना अपना पक्ष रखते हैं। और ये दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी बहुत लंबा चौड़ा बात किए, आज वही घोटाला में कर गए। तो किस पर भरोसा करे? भरोसा किस पर करे बताइए आपको? लेकिन ठीक है, चल रहा है। हम ही नहीं कहें, भैया के भी कहना भी सही है, हम इन पर नहीं कहेंगे। क्राइम तो बढ़ा है, क्राइम पर कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन क्राइम में क्या कीजिएगा? सरकार हर आदमी के पीछे नहीं ना प्रशासन देगा, पुलिस देगा। अब आप हम सही रहिएगा तभी ना क्राइम रुकेगा। जरे सो को टनमन होगा तुरंत निकाल के मार दीजिएगा, तो ऐसा नहीं ना होता है। थोड़ा संयम रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अब आप हमको गाली दे दीजिएगा तो हम पेशेंस रख रहे हैं, तो आप मालूम चलेगा हमसे डर रहा है, तो कितना देर तक डरेगा वो आदमी? 2025 का चुनाव चल रहा है, सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम बिहार को बिल्कुल बदल के रख देंगे। कितना सहमत हैं कि ये बिहार बदले? मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा होम टाउन है वेस्ट बंगाल। मैं यहीं का निवासी हूँ, लेकिन पहले मैं आता था तो पहले की तुलना में आज की डेट में बिहार तरक्की के रास्ते पे बढ़ रहा है। सड़कें नहीं थी, मार्केटिंग का मेरा काम है, मैं जाता हूँ मार्केटिंग में, छपरा, आरा, ऑलमोस्ट बिहार के जितने फेमस जगह हैं सारी जगह हम जाते हैं। पहले जो रास्ता कवर करने में आपको 5 से 6 घंटे लगते थे, आज की डेट में आप आधे घंटे में 1 घंटे में पहुंच सकते हैं।
लाइक अगर आप निष्पक्ष होकर के देखेंगे तो डेवलपमेंट आपको दिखेगा। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। पहले की तुलना में आज से प्राय 15 साल से पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले, मतलब प्राय पीछे अगर जाते हैं तो पीछे की तुलना में आज की डेट में निश्चित रूप से डेवलपमेंट है। सबके पास मोबाइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बिजली पानी, और क्या चाहिए आम पब्लिक को, और क्या चाहिए, लाइट, शिक्षा, दैट्स इट। मेरे ख्याल से सब कुछ सही है। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है 1947 में। हमारा जन्म है 1976 में। हम इंद्रजीत कुमार बोल रहे हैं। 1990 के पहले भी मेरे गांव से हम आते हैं। महुआ के लट्टा, खेसारी के रोटी, इस बिहार के धरती पर अपना बीता हुआ कहानी। बैल से खेती होता था, बैल से दौनी होता था। स्टेट बोर्डिंग हमारे बुद्धदेव सिंह मंत्री बने थे तो हुआ था, लेकिन लाइन कट जाता था। 90 में जब लालू जी आए तो 93 में वो ओपन बोर्डिंग का आविष्कार किए, जो 12,000 रुपया वो देने के लिए काम किए सब आदमी को। 1 कट्ठा वाला हो, 1 बीघा वाला हो, ओपन बोर्डिंग हमारा बिहार में हुआ। ओपन बोर्डिंग होने लगा तो लाठा कड़िंग हट गया, बैल हट गया, थ्रेसर बनने लगा, गेहूं का उत्पादन हुआ, हर एक घर में अनाज हो गया, सब आदमी अच्छा से खाने लगा। और कलकत्ता छोड़ करके पंजाब प्रदेश में लोग जाने लगा। 2 पैसा नगद कमाया बिहार के लोग, टैक्स दिया प्रदेश कमा के। लेकिन बिहार में कमाने के लिए आज तक अन्न हुआ, उस अन्न के अनुसार फिर नीतीश जी आए, उसी मंच के आदमी हैं। नीतीशो जी कहीं दूसरा जग के नहीं है। 15 या 20 के बनामे भी थे, नीतीश जी थे उस समय, लालू जी भी थे, रामविलास जी भी थे। ये तीनों आदमी थे, तीनों मूर्ति थे। लेकिन एक भी कारखाना यहाँ पर लाने के लिए काम नहीं हुआ। जब सेंट्रल में रेल मंत्री लालू जी बने, रघुवंश प्रसाद विकास मंत्री बने, हमारे यहाँ विकास मंत्री लालू जी जब बने रघुवंश प्रसाद सिंह, तो सड़क जगह जगह पर रास्ता सबसे पहले आविष्कार हुआ। हालांकि 90 में जब आए थे तो नीतीश जी, लालू जी जितने डगर था सब भरवा करके उसी समय भी खड़ंजा लग गया था। ऐसा बात नहीं था, संसाधन नहीं था गाड़ी का। लेकिन बैल भागा, ट्रैक्टर से खेती यहाँ हमारे हुआ। सबके घर में बिहार में अन्नपूर्णा देवता हुआ। 93 के बाद हमारा बिहार का भोजन चले लगा बढ़िया से। 93 के पहले लोग खेसर बुकटा, खेसारी, बजरा, मसूरिया ऐसे खा करके जीवन लोग चलाया। ठीक है, आगे कदम बढ़ाए, आज भी नया लेकिन आगे बढ़ा। हो सकता है उन लोगों का सोच अलग हो। आज संविधान बना है, हमारा देश चलेगा विचारधारा से, धर्म। वर्तमान चुनाव में आप क्या देखें? वर्तमान जब आ रहे हैं तो रोटी को पलटना चाहिए। जब तक रोटी नहीं पलटेगा रोटी जल जाएगा। हम एक एक कदम को बकते रहेंगे, हरे रामा। तो भजन कब करेंगे? जब इसमें भोजन होगा तब। भजन बहुत अच्छा चीज़ है, बगैर भोजन के भजन नहीं है। कहे कि भय से भजन है, भव से भोजन है, दोनों का आवश्यकता जरूरी है। इसलिए नया लड़का आ रहा है। अब हमारा लड़का पढ़ गया, हम मैंने 7वें 8वें पढ़े, मेरा लड़का BA कर गया, उसका सोच कुछ और है। तो हम घर चला रहे हैं तो क्या हम ही घर चलाएं? हमारा लड़का का सोच कहीं अलग होगा कि नहीं हम भाई अब हम दीवान पलंग पर सूतेंगे, खटिया पर नहीं सूतेंगे। ये तो उपाय नया लड़का करेगा ना कि हम दीवान पलंग पर कैसे सूतेंगे। देश तो मेरा आगे बढ़ रहा है। 20 साल में कुछ बढ़ाने के लिए चाहिए। इस 20 साल में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? 20 साल में हम तो डेवलप की कहानी बता दिए ना, कि खेसारी खाते थे, दाल भात चोखा खा रहे हैं। तो ऐसा कुछ थोड़े है कि मैंने नहीं बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। और जूता पहन रहा है, नहीं तो खड़ाव था। पहले बाप दादा मेरा खड़ाव से चलता था, कान पर लाठी लेके चलता था। अब हर एक घर में लोग एक राइफल रखना चालू कर दिया। ऐसा तो नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे लड़का लोग पढ़ रहा है, देश हमारा आगे बढ़ रहा है। कलम का जरूरी है, पढ़ाई वाला जरूरी है। और देखिए, 5 साल में संविधान बना है रोटी पलटने के लिए, रोटी तवा पर रखने के लिए नहीं। फिर अगर वो नहीं ऐसा करता, उसको भी कान धर के हटाओ। किसी का बपौती गद्दी बना के नत रखो। काहे कि भारत का गद्दी हर एक नागरिक का है, नेता का गद्दी नहीं है, हम लोग का गद्दी है। जब चाहेंगे जब किसी को हटा सकते हैं, किसी को बैठा सकते हैं। बिहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही चाहिए। 15 साल कोई सरकार कोई आदमी राज ना करे। लेकिन मेन है मुख्य मुद्दा इस बात का है कि किसी भी पार्टी के पास
नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं आ रहा है, और जिसके कारण है कि फिर से इस सरकार उम्मीद बनना ही चाहिए। और जहाँ तक बात है रोजगार का, तो रोजगार का घर घर का जो मुद्दा है वो किसी भी सरकार के बस का चीज़ नहीं है कि हर घर से एक नौकरी दे। चूँकि कुछ लोग के यहाँ पढ़ा लिखा भी है, कुछ लोग के यहाँ अनपढ़ भी है, और सरकारी ऑफिस में अनपढ़ लोग का कोई काम होता नहीं है। झाड़ू पोछा भी है तो कुछ ना कुछ इधर उधर तो करना ही पड़ता है। तो इस मुद्दे पर सरकार का, किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार आए, हर घर से नौकरी नहीं दे सकती है। बस हम लोग तो चाहते हैं नीतीश सरकार, बीजेपी का सरकार आवे, विकास होवे, बस और कुछ नहीं। जंगल राज नहीं चाहिए, नहीं जंगल राज नहीं चाहिए। बीते 20 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रोड का हुआ है, बिजली विभाग में हुआ है, शिक्षा में हुआ है, हर चीज़ में हो ही रहा है। मुद्दों की बात जो है, बिहार का वास्तविक मुद्दा क्या आपको दिखाई देता है? रोजगार और पलायन की बड़ी बात है। ये तो रुकना चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए बिहार में, पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा में और थोड़ा सुधार होना चाहिए। सारे दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम पलायन भी रोकेंगे, रोजगार भी कोई देंगे। दल नहीं रुकेगा, इतना दिन से काहे नहीं रुक रहे हैं। तो नीतीश सरकार आए तब से कुछ रुक रहे हैं, बहुत चीज़ सुधरा है। अब पहले देखते थे कि 5-6 बजे शाम के बाद चलना इधर मुश्किल होता था, आज 12 बजे रात को लोग जा रहा है, घूम रहा है। मरीन ड्राइव पे जाइए, जो है तो सुधार तो है। मतलब कहने का आपका यह है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ज़्यादा सुधार है। सर आप पहले बताइए, पहले मीडिया लोग इतना खुल के बात नहीं करता था डर से, आज खुल के बात कर रहा है। क्या डर खत्म है तब तो बस वही चाहिए। पहले सीएम आवास में घुसना मीडिया लोग को डर लगता था। आज हर जगह घुस रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं, पब्लिक के बीच भी जा रहे हैं। तो लेकिन एक बात है कि सरकार चेंज होगा भी तो पहले जैसा नहीं रहेगा माहौल, क्योंकि जनता जाग चुका है, इसके लिए टेंशन भी नहीं लेना है। लेकिन हम तो नहीं चाहेंगे कि सरकार चेंज हो, सरकार वही रहे। मुद्दे तो सर बहुत सारा, सबसे बड़ा बेरोजगारी है। उसके बाद जो है कि कुछ सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। एक ही को हमेशा बैठा रखना सही है नहीं। अभी नवयुवक कोई भी आए, या तेजस्वी जी आए, या फिर ये क्या नाम है उनका, चिराग पासवान, ये दोनों में से कोई नवयुवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक कुछ अच्छा एक माहौल बनेगा। आए दिन रोज क्राइम सही नहीं है। परिवर्तन क्राइम उतना ही हो रहा है जितना लालू राज में हुआ करता था। देखो उसमें जनसंख्या कम था तो कम हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा हुआ आबादी तो और क्राइम बढ़ रहा है। ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हम तो इस सरकार से खुश हैं, अच्छा है और सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है। क्या कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ बताएं? जैसे गांव में हम लोग जाते थे, अगर हमारी मसौढ़ी गांव पड़ता है, जब जाते थे पहले तो 4-5 बजे से गाड़ी गांव के लिए नहीं मिलता था। अब है कि 12 बजे 1 बजे रात के हम लोग गांव चले जाते हैं। तो ये थी पटना जिले की कुम्हरार विधानसभा। यहाँ पर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है लोगों की, लेकिन लोगों को तलाश जो है जरूर इस बात की है कि वर्तमान मुख्यमंत्री की तरह उनको कोई एक एनर्जेटिक और ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिले, जो अब तक काम हुए हैं इन कामों को और आगे ले जाए, जिससे कि कहीं विकास हो सके बिहार का और इसके साथ लोगों का भी। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, कुम्हरार विधानसभा, पटना।